अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, मुझे ये बताएं कि क्या आप अपने बच्चों की नाफरमानी और इनके बुरे रवैये से परेशान हैं? क्या आपके घर में बात बात पर लड़ाई झगड़ा, ना इत्तेफाकी और बेसुकूनी का माहौल रहता है? आपने बहुत सी दुआएं मांगी होंगी, बहुत से तरीके अपनाए होंगे, लेकिन हालात नहीं बदले। अब घबराना छोड़ दें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुरान पाक का एक ऐसा मुआज़ाती और आजमूदा अमल शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अगर आपने बताए गए तरीके के मुताबिक कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी नाफरमान औलाद आपकी आंखों की ठंडक और फर्माबरदार बन जाएगी। घर का माहौल मोहब्बत और अमन का गहवारा बन जाएगा। बस शर्त यह है कि आपने इस वीडियो का एक एक सेकंड बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने का एक खास और मुनफरिद तरीका है जो बहुत आसान है। वजीफे का पहला हिस्सा सूरह फातिहा का खास तरीका। आइए अब बगैर वक्त जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं इस मुबारक मुजरिब अमल की तरफ। सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद आपने शिफा देने वाली सूरत यानी सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है। लेकिन याद रहे, इसे पढ़ने का तरीका आम तिलावत से थोड़ा मुख्तलिफ और खास है। जब आप सूरह फातिहा शुरू करें तो तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आखिर में मीम को अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ना है। तवज्जो से सुनिए, आपने इसे इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस खास तरीके से आपकी पूरी सूरह फातिहा मुकम्मल करनी है और इसी तरतीब से इसे पूरे 41 मरतबा पढ़ना है। वजीफे का दूसरा हिस्सा अल्लाह पाक के सिफाती नाम। सूरह फातिहा का यह अमल मुकम्मल करने के बाद आपने दोबारा 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला के ये 4 इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर सिफाती नाम 113 मरतबा पढ़ने हैं। या अल्लाहु, या लतीफो, या वदूदो, या अजीजो। जब आप ये पढ़ लें तो आप किसी भी मीठी चीज पर दम कर देना है। मीठी चीज आपने अपने नाफरमान बच्चों को खिलानी है। अगर मुमकिन हो तो इसे घर के तमाम अफराद भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मुबारक अमल की बरकत से न सिर्फ बच्चों की जिद और नाफरमानी खत्म होगी, बल्कि घर के अंदर मौजूद हर किस्म की नाइत्तेफाकी और झगड़े का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। वजीफे का तीसरा हिस्सा और खुसूसी दुआ। इसके बाद अमल के आखिरी हिस्से में आपने एक बार फिर 7 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 114 मरतबा अल्लाह पाक के ये नाम पढ़ने हैं, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीम। ये पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ अल्लाह पाक के हुजूर उठा लीजिए और सच्चे दिल से रो रो कर अपने बच्चों की हिदायत, इनके अच्छे नसीब और घर के सुकून के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक के ये नाम इतने ताकतवर हैं कि इनकी ताकत, इनकी बरकत से पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ करें। इंशाअल्लाह आप खुद अपनी आंखों से अपनी औलाद में वाज़ेह तब्दीली देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम किसी और परेशान हाल माँ या बाप की मदद कर सकता है तो सवाब की नियत से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में इंशाअल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कुरानी तिलावत का तर्जुमा, अहादीस, आजमुदा रेमेडीज और वज़ाइफ के लिए मेरे चैनल रोशन तिलावत इस्लाम को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सबकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें नेक अमल करने वाला बनाए। आमीन।